वो देखो मेरे प्यारे परिवारजनों, तुम मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले, मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के बड़ी जल्दी मान गई ये बात। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दे। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है। 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैंप, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की नई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे संघर्ष न करना पड़े। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया। विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल, अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है। अब पूरा हमारा दिमाग, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे एफिशिएंट बनाना। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है। 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। एक्टिंग है। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज, ओह यार, और मैं एक बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस हमेशा हमारे लक्ष्य के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। पहले आसिम वकार, सुनील साजन इसके बाद आते हैं, क्योंकि आसिम वकार बड़े दिनों बाद आए हैं शो पर और आपके तो भाई पुराने साथी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आसिम वकार, ये जलती हुई निक्कर पर आपका क्या कहना है जो कांग्रेस ने डाली है सोशल मीडिया पर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आलोक शर्मा जी वैसे ही मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन मैं तो साहब जन्मजात विरोधी हूं आरएसएस का।
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं मुझसे। अच्छा, लेकिन सच्चाई बोलूंगा, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। देखिए, जिसने भी ये फोटो बनाया है, मैं उस पर एतराज जताता हूं। वो भला क्यों? ये जो नेकर का फोटो बनाया है, ये गलत बनाया है। जहां से धुआं निकल रहा है, यहां से निकलता ही नहीं है। धुआं तो पीछे से निकलना चाहिए था। अब पता नहीं कैसे बना दिया, साइड से धुआं कैसे निकल रहा है। अगर मैं बनाता या मैं किसी से बनवाता तो धुआं जो है वो पीछे से निकलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे नेशनल टीवी पर बैठे हैं असीम वकार, कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। नेकर नाम किस में आ गए हम लोग? किस नेकर चीजों में उलझ रहे हैं? नेकर की सर, नेकर की। ए मजनू, उड़ जरा पलट। ये देख, पीछे से धुआं निकल रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये नेकर किसकी है? बहुत सी स्कूल की यूनिफॉर्म है इस तरह की। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही पहने घूमा करते हैं। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। देखिए, अगर चित्र बनाइए तो चित्र ठीक से बनाइए। समझ गया। मेरा अपना मानना यह है। पता नहीं किसने बनाया है, मुझे नहीं पता। मैं आलोक शर्मा जी से कह रहा हूं, थोड़ा सा धुआं ठीक करिए सर इसका। और आपकी पार्टी का इस तरह से, अगर आपकी पोशाक का या किसी और प्रतीक का इस तरह से कोई फोटो आ जाता बीजेपी या संघ की तरफ से, आपने तो पूरा देश सिर पे उठा लिया होता। अब आरएसएस और बीजेपी को दिक्कत होगी भाई, क्यों नहीं होगी? जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए, मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं है। मैं प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का, लेकिन मैं मशवरा दे रहा हूं आलोक भाई, जिसने बनाई है ये, उसको बताइएगा कि धुआं आपकी से ठीक जगह से निकाले, साइड से ना निकाले। ये गलत तरीका है सर। कहीं रान से धुआं निकलता है, यहाँ 28 पर से धुआं निकलता ही नहीं कहीं। गलत तरीका है सर ये। गजब बेइज्जती। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसा लगा मेरा मजाक? बजा दे। आनंद लीजिए। आनंद लीजिए। सुनिए, ये फव्वारा है। नहीं, पहले तो आप अपना एक माइंडसेट क्लियर कीजिए। मेरा माइंडसेट आप क्लियर है, चाहती मुझे मत क्या? बताइए। मेरे चाहने नहीं जाने से क्या? पहले तो एंकर मालूम होना चाहिए कि आप एंकर मेरी क्या गुलामी चाहता कर रहे हैं क्या? मेरे चाहने नहीं जाने से क्या होता है? हाँ, मेरे चाहने नहीं जाने से क्या होता है? आप मेरे वर्कर हैं, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं कि मैं कहूंगी उसके हिसाब से चलने लगेंगे? मैं कुछ भी मानूं? मैं मानूं कि आप इस वक्त जो बैठे हुए हैं टाइम पास कर रहे हैं, मेरे मानने से क्या होगा? मैं ये मानूं कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसका ज्ञान का ग नहीं है, मेरे मानने से क्या होगा? मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले, तो आप मान लेंगे क्या? मेरे मानने से नहीं फर्क पड़ता ना भाईजान। आप तो अपनी कहिए। दुकान नहीं मैडम, देखिए मैडम, अरे बात तो सुनिए। दुकान चल रही है आपकी, एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी, बहस नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। अच्छा, आप कैसी बातें कर रही हैं? असीम वकार, आप हम पे आरोप लगा रही हैं। बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगी आप, पैसे कमाएंगी आप, मेहनत वो आरोप लगाएंगी आप हमारे। बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ अपने बीवी और बच्चों लोग क्या करते हैं? नहीं तो आप क्या कर रहे हैं अभी? घर में हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए देश हैं। बांट के, कितना बैठे हैं? जहर घोल के बच्चे पाल एक देगा। सोफे पर बैठे रहते हैं, बेच के बच्चे 1 पाल घंटा देगा। वहाँ पर बैठकर ज्ञान देते देश हैं, जहर घोल के मेहनत बच्चे करते हैं पाल रूबेका लियाकत की तरह। रूबेका लियाकत दिन रात देश जहाँ को काम होता है बच्चे ग्राउंड पाल जीरो पर देगा। पहुंचती है। असीम वकार क्या करते हैं? उस सोफे पर बैठते हैं, वो नक्काशाही किया हुआ कुछ नहीं करती हैं, आप आपसे बस वहाँ नौकरी बैठकर। करती हैं। रुकिए, आप हटा रही हूँ आपको आपको देश से मोहब्बत काम नहीं है। न काम है, आपको बैठकर देश- यहाँ पर ज्ञान देंगे। चुप रहिए, बकवास करने आती है बस। यहाँ पर बैठकर सर्टिफिकेट देंगे, काम करना सीखिए, सिर्फ जबान चलाएंगे। जाकर मुसलमानों को बाहर निकालिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उनके लिए कुछ काम कीजिए। बैठ जाएंगे वो नक्काशाही वाले सोफे पर और बैठ कहेंगे क्या करती हैं आप? मेहनत करती हूं मैं, आपकी तरह नहीं हूं, घर में दबी रहती हूं बैठकर। तमीज से बात कीजिए, वरना कोई शौक नहीं है मुझे आपसे बहस करने का। वीडियो में देखेंगे वसीम वकार ने गोदी एंकर मानक गुप्ता को उसी के चैनल पर बैठकर ऐसा गजब धोया है कि दोबारा वसीम वकार के सामने बैठकर गोदीगिरी करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। डिबेट में मानक गुप्ता पीएम मोदी के मुसलमान पंचर बनाते हैं वाले बयान पर हिंदू मुस्लिम करने के इरादे से वसीम वकार को बार बार इंटरप्ट करते हुए जवाब मांग रहा था, लेकिन ये भूल गया कि सामने जो शख्स बैठा है वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। चले थे मोदी जी के पंचर बनाने वाले बयान पर जवाब मांगने, वसीम वकार ने तो गुप्ता जी का ही पंचर बना दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, अंत तक देखिएगा।
पाएगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते वसीम वकार ने मानक गुप्ता की ऐसी पोल खोली जिसे सुनकर लाइव डिबेट में ही मानक गुप्ता की पतलून गीली हो गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आसिम वकार, वक्त की जमीन पर एक भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। रुको जरा, सबर करो। देखिए 15 मिनट आपने बुलवाया, इनसे 14 मिनट और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है। हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े, एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर, 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं। सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहाँ तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति, आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं आसिम वकार, प्लीज मुगल के औलाद हैं मर्यादा में प्लीज। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप। यहाँ लग गई, मुगलों के औलाद की मिर्ची लग गई है। नगाड़े बजा बजा के बता रहे मुगलों के हैं, औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। नगाड़े बजा बजा के। अरे सुनो मेरे भाई, तुमने बोला हमने सुना, अब हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू हूं। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे हैं। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं, लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे हैं, लाकर जितना पैसा वापस आए 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख लीजिए। सही पकड़े हैं ना लग रहे हैं मेहुल चौकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है अब मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं, अरे फिर वही बात, बीजेपी प्रवक्ता, तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर वैसी आपका चैलेंज हो गया। एक सेकेंड, आसिम वकार, जैसे मैंने कहा राजनीतिक आरोप है, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना दीजिए, मर्यादा में रख के दीजिए। एक दूसरा, आपने जो जवाब देना था दे दिया, रुकिए ना, आप एक सेकंड रुकिए तो सही। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब दीजिए। लगा रहे हो, राजनीतिक आरोप पर एक भी अस्पताल आप बता दीजिए। अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए बात सुनिए। अब आप यहां बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ वो ऐसी सबके 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। मानक गुप्ता जी आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे। अरे आसिम भाई एक सेकंड, बोलिए क्या आप एक मिनट। अजय आलोक का आरोप आप जवाब देंगे, मैं यहाँ जवाब देने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ डिबेट करवाने और उसको मॉडरेट करने के लिए बैठा हूं। जवाब आपको देना है, मैंने आपको मौका दे दिया, आप कुछ कर। अब आप जरा अजय आलोक का भी जवाब दे दीजिए। राजनीतिक है क्यों? अरे मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मर्यादा में रहकर जो जवाब देना दीजिए ना, मैं आपको कहां रोक रहा हूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं वक्फ की जमीन पर एक भी अस्पताल है क्या, वो बता दीजिए। अजय आलोक पूछ रहे। मानक गुप्ता जी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 5286 एकड़
42 लाख रुपए से वो जमीन अंबानी को बेची गई जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, ओके। ये बात आप 4 बार बोल चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रुकिए ना 1 मिनट, 1 सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं जरा। आप प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुराने वक्त कानून की वजह से ही मुसलमान आज पंक्चर बना रहा है। जवाब दीजिए। नहीं, अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, कल के कांग्रेस ने कोई मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। तो एक साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, तो उसने कहा हाँ वो जेपी नड्डा खान साहब है ना आजकल अध्यक्ष बीजेपी के। कल के भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में 18 मंत्री हैं मुसलमान, केंद्र की सरकार में। आप बताइए, सूप तो सूप छलनी बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर। एक मुसलमान सांसद नहीं पूरी पार्टी में, आप यहाँ ठेकेदारी उठा के दे रहे हैं। अरे आप कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब दे रहे हैं? मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ से दीपक झा जवाब दे देंगे, आप अपना जवाब दीजिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उसका, आपको बहुत मोहब्बत है। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कितनी सड़कें रोककर रोज सड़कों रोककर। आसिम वकार आज जवाब नहीं दे रहे। आसिम वकार आज सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं, आप तो खूब जवाब देते हैं। भाई आज क्या हो गया बताइए ना जरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पुराने वक्त कानून की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है, दीजिए ना जवाब। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहना कि जब मुसलमान यहां नहीं थे, जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे, उससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बनवाते थे और आगे हांडी बनवाते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण में पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, बोलिए। अब फिर ये भी बता दीजिए, बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है, ममता दीदी करवा रही है? नहीं, देखिए बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी लड़ाई चल रही है, और यहां तो आप माना गुप्ता जी बड़ी भाषण आप देते हैं टीवी पर बैठकर, मुसलमान ने यह कर दिया, इसका घर गिरा दो, उस पर बुलडोजर चला दो, उसको जेल भेज दो, उसका पासपोर्ट जब्त कर लो, उसकी गाड़ी तोड़ दो। और यहां करनी सेना ने जो आगरा में किया, बुलडोजर लेके चली गई करनी सेना। आप फिर जवाब नहीं दे रहे। आज आसिम वकार क्या हो गया आपको? आज सारे मेरी जो सीधी बॉल फेंक रहा हूं मैं, तो बाउंसर भी नहीं डाल रहा हूं मैं, सारी छोड़े जा रहे हैं। खेल क्यों नहीं रहे आज? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। सर आपको बॉल ही नहीं फेंकना आती है। अरे कमाल कर रहे हैं। सीधी बॉल फेंकना उसको भी छोड़ रहे हैं। बाल गया बॉल फेंकना। मैं पूछ रहा हूं मुसलमान पंक्चर क्यों बना रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं अजय आलोक ने जो कहा एक भी वक्त की जमीन पर अस्पताल बता दीजिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है, उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। सर अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहने जा रहा हूं, रामजी लाल सुमन दलित हैं और उन्होंने जबान चला दी तो उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, और मान सिंह ने तलवार चला दी महाराणा प्रताप पे, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं आप? वहां तो इसलिए नहीं जाते हैं। गजब बेइज्जती है। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक।